सो हेलो एवरीवन। लास्टली हमने डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, वर्ब्स, एट्सट्रा एट्सट्रा। हमने ये सब वर्ड्स देख लिए थे कि क्या क्या यूज़ करते हैं हम एक सेंटेंस में। अब हम एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंसेस का। फिर उसके बाद थोड़े बहुत टाइप्स देख लेंगे सेंटेंसेस के। फिर हम ग्रामर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो जो सेंटेंस है हमारे पास, उसका एक यूनिवर्सल सीक्वेंस होता है। जो भी सेंटेंस है हमारे पास, वो यूनिवर्सल सीक्वेंस क्या होता है? यूनिवर्सल सीक्वेंस जो सेंटेंस का होता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस को फॉर्म करने का यूनिवर्सल सीक्वेंस होता है, जो कि 99% टाइम ट्रू होता है। कुछ केसेस में हम देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होगा, लेकिन 99.99% केस में कह सकते हैं हम यही ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हम कि रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। एग्जाम्पल अगर हम लें, रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट है हमारा रोहित, और ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। अभी हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ें समझेंगे। अभी बस हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। तो क्रिकेट हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और इज़ प्लेइंग तो हम जानते ही हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। इज़ क्या था हमारा? इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, प्लेइंग हमारी एक्शन वर्ब थी। तो बेसिकली दोनों हमारी वर्ब थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही ऑर्डर हमने देखा था यूनिवर्सल सीक्वेंस में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम अब जरा समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो है, अगर हम इसे वन लाइन में, तो अब हम सब्जेक्ट का आइडिया ले लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को अगर हम वन लाइन में डिफाइन करें तो हम करेंगे सब्जेक्ट इज द ओनर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ओनर जो होगा वो ही सब्जेक्ट होगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे रोहित की बात की गई है। तो सेंटेंस का ओनर कौन है? रोहित है, तो वो सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान में। हमें कुछ याद नहीं रखना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है बुक्स में जो लिखा है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। हमें बस एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट वही होगा जो सेंटेंस का ओनर होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट को अगर हम वन लाइन में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब मेन इंफॉर्मेशन नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? इतना ज़रूरी नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट हमारे लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है ना, ये तो कंपलसरी है होना। क्या है? कंपलसरी। इनके बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक सेंटेंस में होना ज़रूरी है। और हम ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ, तो भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है हमारा। तो सेंटेंस जो है उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होनी ही चाहिए अगर वो सेंटेंस कहलाना चाहता है।
तो अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। सो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज प्लेइंग। और एक हम ले लेते हैं रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें, फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है रोहित और हमारे पास वर्ब क्या है, इज प्लेइंग। पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन रोहित इज प्लेइंग तो करेक्ट सेंटेंस है, कोई गलत नहीं है। रोहित खेल रहा है, इसमें तो कोई गलती है नहीं, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस है वो। तो हम देख पा रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस होते हैं। और अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, यहाँ पे रोहित सब्जेक्ट है हमारे पास, इज प्लेइंग हमारी वर्ब है, और क्रिकेट, क्रिकेट क्या है हमारा, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो मतलब क्रिकेट हो या चाहे ना हो, हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, और अगर होगा भी क्रिकेट तो भी करेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चाहे सेंटेंस में हो या ना हो, उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इससे हमें आइडिया हो गया कि सीक्वेंस या स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का। अभी हम थोड़ा और, तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी एक बार हम आइडिया ले लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस का, कि सिंपल सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, बस समझने के लिए कि हमें बस पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, पर बस हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास एक सब्जेक्ट हो, क्या एक प्रेडिकेट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और वहाँ पे या फिर हम कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो ये होता है सिंपल सेंटेंस। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर हम एग्जांपल लें, हम लिखते हैं शी सिंग्स। तो हमारा शी क्या है इसमें, शी है हमारा सब्जेक्ट, और सिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की टर्म में, सिंग हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में हो। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर होगा हमें। तो हम एक और एग्जांपल में देखें, तो हम लेते हैं ही इज़ ड्राइविंग अ कार। तो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होगा, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ओनर है सेंटेंस का, मतलब कौन ड्राइव कर रहा है, कार, ही तो कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट है हमारा। और बाकी बचा हुआ जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस का पार्ट है वो प्रेडिकेट होता है। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट का हमें आइडिया हो गया। और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है, शी सिंग्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही इज़ ड्राइविंग अ कार एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब एक ही सेंटेंस है ये, कोई दो सेंटेंस से कंपाउंड मिक्सचर नहीं कर दिया है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि अगर हम बात करें, इसका आइडिया हमें होना चाहिए कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, ब्लू इज़ हर फेवरेट कलर। चलो इसमें तो हम बता देंगे, इसमें हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ब्लू हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये ओनर ऑफ द सेंटेंस है, और इज़ हर फेवरेट कलर हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, ब्लू एंड रेड आर हर फेवरेट कलर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट आ गए, ब्लू एंड रेड। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट होगा
और बाकी बची हुई चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, प्रेडिकेट। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो सब्जेक्ट है या फिर वर्ब है वो कंपाउंड हो सकती है। कंपाउंड का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है जो सब्जेक्ट या वर्ब है, और बाकी जो चीज़ है प्रेडिकेट वो तो है ही जो सब्जेक्ट के अलावा है। तो इससे हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आइडिया हो गया। सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है बस। तो ये हमारा सिंपल। अब हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़ लिए, अब हम कंपाउंड सेंटेंसेस भी एक बार देख लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस है ना, उसमें हमारे पास टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं एक कंपाउंड सेंटेंस में। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ में आएगा हमें अच्छे से। तो हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट, इट रेन्ड हेविली थ्रू आउट द डे, कॉन्सिक्वेंटली द सिटी वॉज फ्लडेड। तो यहाँ पे हमें दो क्लॉजेस दिख रही हैं। मतलब जो है हमारी फर्स्ट क्लॉज, इट रेन्ड हेविली थ्रू आउट द डे, ये हमारी फर्स्ट क्लॉज होगी। एंड कॉन्सिक्वेंटली द सिटी वॉज फ्लडेड, जो सिटी वॉज फ्लडेड हमारी सेकेंड क्लॉज होगी। तो हमें दो क्लॉजेस दिख रही हैं इसमें। अगर हम लेते हैं सिर्फ फर्स्ट क्लॉज, इट रेन्ड हैविली थ्रू आउट द डे, तो क्या होता, तो वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, क्योंकि वो एक सिंपल एक क्लॉज ही है बस, जिसमें इट हमारा सब्जेक्ट है और बाकी सब हमारा प्रेडिकेट है। पर इस सेंटेंस में इट रेन्ड हैविली थ्रू आउट द डे के साथ हमने कॉन्सिक्वेंटली यूज़ किया है, फिर हमने एक और क्लॉज ऐड कर दिया, द सिटी वॉज फ्लडेड। और जो सेकंड क्लॉज है उसको भी हम इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं, द सिटी वॉज फ्लडेड। तो द हमारा क्या हो जाएगा तब, द सिटी क्या हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। तो अगर दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक सेंटेंस में दिखे तो वो सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। और जनरली हम कंपाउंड सेंटेंस को ऐसे सेमी कॉलन्स लगा देते हैं या कॉमास लगा देते हैं, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में हमें ये मिले, हमें तो बस पहचानना होगा कि दो क्लॉजेज या उससे ज़्यादा हो तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर सेकेंड एग्जांपल देखें तो उसमें हमें दे रखा है द विंटर सेट इन, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया। एंड इट वॉज कोल्ड, ये हमारा सेकेंड क्लॉज हो गया। एंड वी टुक आउट वूलेंस फ्रॉम द कबर्ड, और ये हमारा थर्ड क्लॉज हो गया। तो दो या दो से ज़्यादा अगर किसी एक सेंटेंस में क्लॉजेस हैं और वो इंडिपेंडेंट है, मतलब हम अकेले लिख सकते हैं, जैसे द विंटर सेट इन, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं सेंटेंस। इट वॉज कोल्ड, ये भी एक सेंटेंस है। वी टुक आउट वूलेंस फ्रॉम द कबर्ड, ये भी एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे जब भी दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड सेंटेंस। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप है हमारा सेंटेंसेस का असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं वो या तो डिक्लेरेशन करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, या ओपिनियन बताते हैं, या सजेशन, या प्रोवर्ब, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। इनमें से कोई भी चीज़ अगर वो सेंटेंस बताता है तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर एग्जांपल लें हम, द टीचर इज़ गोइंग टू द क्लासरूम, कोई एक सिंपल सी स्टेटमेंट है ये, तो क्या होगा, ये एक असर्टिव सेंटेंस। और सेकेंड एग्जांपल लें, सुनीता इज़ अ गुड सिंगर, ये एक ओपिनियन है, तो ये क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस। अब एक स्टेटमेंट बताता है, ओपिनियन बताता है, सजेशन, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब चीज़ें बताता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको अगर हम आसान लैंग्वेज में समझना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, किस चीज़ की, डे टू डे लाइफ की, डे टू डे लाइफ की, तो वो सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे कि हम लें द टीचर इज़ गोइंग टू द क्लासरूम, डे टू डे लाइफ की एक चीज़ है, क्योंकि टीचर तो क्लासरूम रोज ही जाती है, तो क्या होगा वो असर्टिव सेंटेंस।
सुनीता इज़ ए गुड सिंगर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है हमें कि सुनीता एक गुड सिंगर है, सुनीता एक अच्छी सिंगर है। तो जो भी सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे डे टू डे लाइफ की, उसको हम क्या कहेंगे, असर्टिव। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस है ये, जो भी सेंटेंस हमारे क्वेश्चंस को आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल लें, व्हेन आर यू गोइंग टू लंदन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम लंदन कब जा रहे हो, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। सेकंड देख लेते हैं, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सेंटेंस के द्वारा, वो सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे पास, तो डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस हमारे बताते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इवेंट को या पर्सन को इन रिलेशन टू द जो स्पीकर होता है उसके थ्रू। ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस हो गए जो शो करते हैं, एक तरफ हमें दिखलाते हैं कि क्या चीज़ें की बात की जा रही है। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि जो भी ये वर्ड्स हैं, देयर, दिस, दीज, इट, हेयर, दैट, दूस, ये जो वर्ड्स हैं, जहाँ भी ये वर्ड्स दिख जाए सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस। तो इस एग्जांपल में देखते हैं हम, दैट दिस ब्लू कार नीड टू बी वॉश नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे दिस है, तो ये सेंटेंस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस। दैट मेटल रॉड शुड वर्क, यहाँ पे दैट है, तो क्या होगा ये, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दीज ऑरेंजेस आर डिलीशियस, यहाँ पे दीज है, तो ये सेंटेंस भी क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस। तो जहाँ भी हमें देयर, दिस, दीज, इट, हेयर, दैट, दूस ये वर्ड्स दिख जाए, वो सेंटेंस क्या होगा हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हम नेक्स्ट टाइप देखें, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करें ऑर्डर को, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल या फिर सजेशन। अगर एग्जांपल लें, गेट आउट, गेट आउट क्या है, कमांड है, निकल जाओ यहाँ से, तो वो क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल है, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, एक एडवाइस दी जा रही है कि हमेशा सच बोला करो, तो क्या होगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हमें ये लग रहा होगा कि ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशन, ये सब याद रखना पड़ेगा हमें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है या नहीं। इसका एक सिंपल सा तरीका है, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, क्या है हमारा सब्जेक्ट, जो कि ओनर ऑफ द सेंटेंस होता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता ही नहीं है। जैसे गेट आउट जो है, इसमें क्या सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसका ओनर क्या है सेंटेंस का, कुछ ओनर ही नहीं है इस सेंटेंस का, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो क्या होगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम अगला सेंटेंस देखें, प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ बी पेशेंट, तो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यानी ओनर है ही नहीं इसका, तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो बस हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस जानने के लिए ये समझना है कि सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, अब हम लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, जो कि होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो कि फाइंड करना बहुत आसान होता है। जैसे कि ये सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग्स को, सच एज जॉय, सरप्राइज, वंडर, रिग्रेट एट्सेट्रा। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग होगी उसको एक्सप्रेस करते हैं ये। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लें, अलास इंडिया
लॉस्ट द मैच। तो ये क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग इमोशन बता रहा है रिग्रेट का, तो क्या होगा ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, ओ माई गॉड इट इज़ रेनिंग, तो क्या है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सरप्राइज है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन है ये भी। जैसे ओ माई गॉड से भी हमें पता चल रहा है एक्सक्लामेशन साइन से, तो लेकिन एग्ज़ाम में हमें ऐसे एक्सक्लामेशन साइन नहीं होगा, हमें चेक करना होगा कौन सा सेंटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग बता रहा है। तो जो भी सेंटेंस हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग बताए वो हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अब तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देख लिया, टाइप ऑफ द सेंटेंसेस देख लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से ग्रामर स्टार्ट करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग टू